जी बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया था आप ऑनलाइन लेक्चर देंगे, तो ये वादा पूरा होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब मैथ का एक रूल है कि मैथ जो है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो मैथ का रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब मेथड क्या होता है कि जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है पहले उसको इक्वेशन में ट्रांसलेट किया जाता है, और इक्वेशन में ट्रांसलेट करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक तरह की इक्वेशन है, एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन्हीं दोनों इक्वेशन के अंदर हम डेफिनेशन भी कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इस इक्वेशन को देखते हैं, एक्स स्क्र इज इक्वल टू, ये -4 है और इधर आकर 0 प्लस 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0 के अंदर 4 प्लस करें, 4 4 ही रहता है। अब इस स्क्र को हम खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट किस लिए लेते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए। ये बेटे स्क्वायर रूट से कट जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 4 की स्क्वायर रूट होती है वो प्लस माइनस और 2 होती है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्लस 4 है, इधर आकर -4, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और x इज इक्वल टू -4 की स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब यहां से ये मैंने जैसे कि ये 4 की जो स्क्वायर रूट है वो +-2 आ गई, और ये जो -4 है, अब ये जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये मैथ एरर आ जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आती है वो मैथ में अनडिफाइंड हो जाती है। तो बच्चों, अब यहां से कम्प्लेक्स नंबर की कहानी शुरू होती है। कहानी कैसे शुरू होती है कि ये जो -4 है इसको हम किस तरह डील करते हैं, -4 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस तरह करके, इसकी माइनस अलग कर लेते हैं, 4 और मल्टीप्लाइड बाय -1 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है जब दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर अलग अलग कर सकते हैं। 4 की स्क्वायर रूट अलग हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय -1 की जो स्क्वायर रूट है वो अलग हो जाएगी, और 4 की स्क्वायर रूट कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय ये जो -1 की स्क्वायर रूट होती है इसको नाम देते हैं अयोटा का, और ये जो 2 अयोटा हो गया। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आपके सामने 2 अयोटा निकाला। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नंबर है 2 + 3 अयोटा, यहाँ पर 2 भी एक रियल नंबर होगा और 3 भी एक रियल नंबर है, और ये जो साथ आई लगा हुआ है इस आई को हम अयोटा पढ़ते हैं। मैं इसके स्पेलिंग लिख देता हूं, IOTA अयोटा। और एक इसको इमेजिनरी हिस्सा भी पढ़ते हैं, यानी कि जिसके साथ आई लग जाता है वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, और जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। जब कोई एक इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों मिलते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो अब आपको मैं डेफिनेशन राइट कर देता हूं बेटे। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। A complex number is express, यानी कि ये बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, a प्लस b अयोटा। अब यहां पर हमने बताना है कि ये जो a और b लिखे हैं मैंने, ये क्या चीज है, a और b ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर सबको मिक्स कर दें तो वो हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो आई है ये -1 की स्क्वायर रूट होती है। ये एक इमेजिनरी पार्ट्स और एक रियल पार्ट, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अब जो है हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं।